नमस्ते श्रोताओं, कोल रेडियो में आपका स्वागत है। मैं पंकज दुबे, मुख शिक्षा विद्यालय मुख शिक्षा परिसर दिल्ली विश्वविद्यालय की साप्ताहिक खबरों के साथ। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। मुख शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2021-22, 2023-24 और 2024-25 में प्रवेश प्राप्त द्वितीय तृतीय वर्ष के सभी पात्र छात्रों और पूर्व छात्रों को सूचित करता है कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 दिसंबर 2025 कर दी गई है। सभी पात्र छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा फॉर्म भरकर जमा करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। MBA परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सभी पात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर 2025 कर दी गई है। सभी पात्र छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा फॉर्म भरकर जमा करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। MBA सेमेस्टर 3 के छात्रों के लिए MCQ आधारित इंटरनल असेसमेंट। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय ने MBA सेमेस्टर 3 के छात्रों के लिए इंटरनल असेसमेंट परीक्षा निर्धारित की है, जिसमें PWBD छात्र भी शामिल हैं। इंटरनल असेसमेंट परीक्षाएं 5 से 14 दिसंबर 2025 तक निर्धारित हैं। किसी भी परिस्थिति में आगे विस्तार की अनुमति नहीं है। छात्रों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। BA साइकोलॉजी के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा। BA ऑनर्स साइकोलॉजी और BA प्रोग्राम साइकोलॉजी सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 4 से 9 दिसंबर 2025 तक निर्धारित है। छात्रों को विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। चौथे वर्ष अनुसंधान परियोजनाओं के लिए छात्रों का आवंटन। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चौथे वर्ष के स्नातक अनुसंधान परियोजनाओं, अकादमिक परियोजनाओं और उद्यमिता आधारित परियोजनाओं के लिए छात्रों का आधिकारिक आवंटन कर दिया गया है। यह आवंटन विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिसमें छात्रों की शैक्षणिक रुचियों और शिक्षकों की विशेषज्ञता को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक छात्र को एक शिक्षक के साथ जोड़ा गया है, जो पूरे परियोजना के दौरान मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करेंगे। छात्रों के आवंटन की विस्तृत सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। सूचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 PGCF 2025 का कार्यान्वयन। बैच 2025-26 के सभी MCOM और MA राजनीति विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और इतिहास सेमेस्टर 1 के छात्रों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू कर दी गई है। स्नातकोत्तर परिपत्र रूपरेखा PGCF 2025 के अनुसार छात्रों को इस शैक्षणिक सत्र से प्रभावी संशोधित संरचना के अंतर्गत विषयों के लिए अपने विकल्प का चयन करना आवश्यक है। सभी संबंधित छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे PGCF 2025 दिशा निर्देशों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें और विभाग द्वारा अधिसूचित निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी विषय वरीयताएं प्रस्तुत करें। BLISC छात्रों के लिए प्रोजेक्ट वर्क हेतु सूचना। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए BLISC कार्यक्रम में नामांकित सभी छात्रों, साथ ही पेपर B106 में आवश्यक पुनरावृत्ति ER वाले छात्रों को सूचना प्रदान करता है कि उन्हें लिटरेचर और फील्ड सर्वे के लिए एक सुपरवाइजर का चयन करना आवश्यक है। विभागीय ईमेल पर परियोजना कार्यक्रम सॉफ्ट कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2025 है। विस्तृत दिशा निर्देशों और अन्य जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आंतरिक शिकायत समिति ICC में छात्र प्रतिनिधियों हेतु आवेदन आमंत्रित। मुख्य शिक्षा विद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार समिति में 3 छात्र प्रतिनिधियों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। इस उद्देश्य के लिए इच्छुक छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर 12 दिसंबर 2025 तक जमा करना अनिवार्य है। विस्तृत दिशा निर्देशों और अन्य जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। छात्रों के लिए सूचना। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय अपने स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में
नामांकित छात्रों के लिए किसी भी आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन या समर्थन नहीं करता है। छात्रों को सूचित किया जाता है कि किसी भी अनौपचारिक व्हाट्सएप ग्रुप में भागीदारी उनके अपने विवेक और जोखिम पर है। मुख्य शिक्षा विद्यालय ऐसी किसी भी गतिविधि से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। OLDC अपडेट्स। अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में कार्यरत OLDC ने अपने उप शीर्षक CISBC के अंतर्गत विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। आगे के अपडेट के लिए कृपया OLDC की वेबसाइट देखें। हमारे YouTube चैनल कोल रेडियो पर आप OLDC की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीडिया लैब द्वारा बनाई गई विभिन्न छात्र अनुकूल सामग्री भी देख सकते हैं। OLDC ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य शिक्षा विद्यालय के परिसर में एक इन हाउस कॉल सेंटर सुविधा भी स्थापित की है। मुख्य शिक्षा परिसर और मुख्य शिक्षा विद्यालय के छात्र सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800118301 पर कॉल कर सकते हैं। विदेशी भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पंजीकरण शुरू। CISBC का एक उप प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषा केंद्र CIFL शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विदेशी भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग और जर्मनिक और रोमांस अध्ययन विभाग के सहयोग से निम्नलिखित भाषाओं में पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं: चीनी, जापानी, कोरियाई, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और पुर्तगाली। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ईमेल माध्यम से उपलब्ध कराए गए तथा छात्र डैशबोर्ड पर उपलब्ध गूगल फॉर्म को यथाशीघ्र भरें। विस्तृत जानकारी और अन्य अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। विदेशी भाषा कक्षाओं के स्थगित संबंधी सूचना। CISBC का एक उप प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषा केंद्र CIFL यह सूचित करता है कि विदेशी भाषा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में नामांकित सभी छात्रों को अवगत कराया जाता है कि 13 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक निर्धारित कक्षाएं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं के कारण स्थगित कर दी गई हैं। अधिक जानकारी एवं नवीनतम अद्यतन हेतु कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। CISBC OLDC में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन शुरू। शिक्षार्थियों के लिए एक अवसर के रूप में CISBC ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर विविध प्रकार के रोजगार उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रमों में नामांकन आमंत्रित करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा है। यह पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को वर्तमान उद्योग की मांगों के अनुरूप व्यवहारिक दक्षताओं से सुसज्जित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पाठ्यक्रमों और नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें। इस साप्ताहिक अपडेट्स के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।